गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी का पाठ 5 पढ़ते हैं। पाठ 5 है संगति का फल। संगति क्या होता है बच्चों? संगति मतलब साथ, कि हमारा साथ किनके साथ है, अच्छे लोगों के साथ या बुरे लोगों के साथ, है ना, होशियार के साथ, कमजोर के साथ। तो संगति वही चीज है कि संगति मतलब साथ। और संगति का फल, फल होता है नतीजा यानी परिणाम। यदि हमारा साथ अच्छा होता है तो नतीजे भी क्या होंगे, अच्छे मिलेंगे, है ना। तो पाठ इतनी अच्छी कहानी है, शेर, ठीक है, और गीदड़ की, सबको मजा आएगा। चलिए सुनिए। किसी जंगल में एक सिंह और सिंहनी रहते थे। सिंह मतलब शेर और सिंहनी मतलब शेरनी। उनका एक पुत्र था। पुत्र मतलब बेटा। सिंह और सिंहनी ने अपने पुत्र को शिकार के सभी तरीके बताए। शिकार आप सब जानते हैं कैसे, जानवर सभी शिकार करके ही खाना खाते हैं अपना, है ना, दूसरे जानवरों को मार कर, है ना। तो उसके लिए उन्हें क्या पहले से बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ता है, बिल्कुल हर काम के लिए मतलब तैयार रहना पड़ता है। तो वह सभी गुण मतलब वह सब काम किससे, अपने माता पिता से वह सीखता है। तो साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरों की जानकारी भी दी। तो जो शेर शेरनी थे वो अपने छोटे बेटे को, बेटा जो होता है छोटा ही होता है माता पिता के लिए, तो उसको वे सभी सिखाते हैं। तो वे सभी खतरों के बारे में भी बता देते हैं कि जंगल में कौन कौन से खतरे उनके सामने आ सकते हैं शिकार करते समय। तो इस तरह वे उसको बिल्कुल ट्रेंड करते हैं, ठीक है। एक दिन सिंह पुत्र ने एक भैंसा मारा। तो जब वह शिकार करना सीख गया तो सबसे पहले उसने क्या मारा, एक भैंसा। यह देखकर सिंह और सिंहनी बड़े प्रसन्न हुए, यानी उनके बेटे का कारनामा देख के यानी कार्य को देख के क्या होते हैं, उसके माता पिता खुश होते हैं। उन्हें लगा उनका पुत्र अब जवान हो गया, जवान मतलब बड़ा हो गया। सिंह और सिंहनी बूढ़े हो चले थे। भैंसे या ऐसे ही किसी बड़े जानवर का शिकार नहीं कर सकते थे। जब कोई जानवर इतना बूढ़ा हो जाए तो अब वो क्या है, शिकार करने के काबिल नहीं थे, मतलब इतने खतरनाक काम अब वो कैसे कर सकते थे, क्योंकि बूढ़े हो गए थे, है ना। ताकत, बूढ़े हो जाने के बाद ताकत कम हो जाती है। तो वही बात हुई। सिंह पुत्र ने उन्हें भरोसा दिलाया, अब आप दोनों परेशान न हो। जब अपने माता पिता को कमजोर अवस्था में देखे तो बेटा क्या करेगा, बेटा यही कहेगा हौसला बढ़ाने के लिए कि आप क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना, मैं ही आपके लिए कार्य करूंगा, कि आप लोगों को भी भोजन अब मैं ही कराऊंगा। यही होती है बेटे की जिम्मेदारी माता पिता के बूढ़ा होने पर। तो आपको जंगल में भटकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही आपके लिए शिकार ले आया करूंगा, ठीक है। यह सुनकर सिंह और सिंहनी को बहुत खुशी हुई, यानी अपने बेटे की ये बातें सुनकर उनको बहुत ही क्या सांत्वना मिलती है कि हाँ हमारा बेटा हमारे काम आएगा, है ना। यह सुनकर, ठीक है, अगले दिन से सिंह पुत्र शिकार मारकर गुफा में लाने लगा। अपने माता पिता के लिए शिकार कहाँ ले आता था वो करके, सीधा गुफा में। बूढ़े सिंह सिंहनी को घर बैठे भोजन मिलने लगा। घर कौन सा था उनका, गुफा ही उनका घर थी। सिंह पुत्र दिन भर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। इसी बीच उनकी मित्रता एक चापलूस गीदड़ से हो गई। अब जब वह अकेला इधर उधर जंगल में घूमता तो उसे जंगल में दूसरे जानवर भी मिलेंगे। तो उसे गीदड़ मिला और वह चापलूस गीदड़ से क्या होगी, दोस्ती। चापलूस मतलब होता है कि खुशामद करने वाला। चापलूस यानी खुशामद करने वाला, यानी अगर गलत काम भी करने की वो प्रेरणा दे सकता है, मतलब आगे कर सकता है, ऐसा होता है चापलूस। कि जो स्वयं खतरे में नहीं पड़ेगा लेकिन दोस्ती करके अपने दोस्त को जरूर खतरे में डाल देगा, ऐसे होते हैं चापलूस मित्र। धीरे धीरे उनकी मित्रता बढ़ी तो वह सिंह पुत्र के साथ गुफा में भी आने लगा। अब जब दोस्त बन गया तो उसके घर भी आएगा वो। बूढ़े सिंह ने समझाया, बेटे गीदड़ बहुत दुष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे मित्रता करना अच्छा नहीं है। जो बूढ़े शेर शेरनी थे
उन्होंने दुनिया देखी थी तो उनको सब समझ में आता है। तो वे अपने बेटे को भी क्या है इस खतरे से सावधान करते हैं, उसे समझाते हैं कि बेटा गीदड़ से दोस्ती करना अच्छा नहीं है, तुम इसमें फंस सकते हो, है ना, वो तुम्हें जाल में फंसा रहा है। सिंह पुत्र जोशीला और ताकतवर था, जवान था तो उसमें जोश और ताकत तो थी। उसने पिता की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि ये गीदड़ मेरा क्या बिगाड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है, शेर का गीदड़ कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन गीदड़ उसे किसी और तरीके से जाल में फंसा सकता है, ये उसे कहाँ पता था। बस वो तो ताकत में और जोश जोश में क्या है, उसने ये सोच लिया कि गीदड़ तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और बात को अनसुना कर दिया अपने पिता की। मैं इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूँ, यानी अपने आप को वो ज्यादा शक्तिशाली मानता था। हाँ, उसकी अपेक्षा में ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उसे ये नहीं पता था गीदड़ दिमाग से चतुर है, दिमाग उल्टा लगा के उसे कभी फंसा भी सकता है ना। तो गीदड़ को सिंह पुत्र की मित्रता से मुफ्त में भोजन मिलता था, और वह उसकी चापलूसी करे भी क्यों ना, क्यों, क्योंकि वह खुद तो कमजोर था ही, गीदड़ इतना ताकतवर नहीं होता। तो उसने सिंह पुत्र की मित्रता से उसे तो बैठे बिठाए आराम से खाना मिल रहा था, तो इसलिए वह सिंह पुत्र का वफादार मित्र होने का खूब दिखावा करता। वफादार मतलब बिल्कुल उसी के, मतलब क्या मैं तेरे लिए ही हूँ, सब कुछ तेरी सहायता करूंगा, है ना, मतलब एकदम वफादार बनने का वो क्या करता, खूब दिखावा करता। ठीक है, सिंह पुत्र गीदड़ की बातों से इतना प्रभावित था कि वह उसकी गुफा के बाहर ही रहने लगा, यानी वह उसकी ताकत की इतनी उसकी प्रशंसा करता, जिससे क्या सिंह पुत्र भी क्या है वह मतलब अपनी गुफा के बाहर ही रहता था, यानी वह बिल्कुल डरना उसने छोड़ दिया था। एक दिन गीदड़ ने कहा, मित्र तुम्हारी कृपा से मैंने लगभग सभी जानवरों का मांस खाया है, लेकिन अब तक घोड़े का मांस नहीं खाया है। यानी हर जानवर का शिकार करके विलाया करता, गीदड़ को भी खिलाता, अपने माता पिता को भी खिलाता, लेकिन अब गीदड़ को बैठे बिठाए भोजन मिल रहा था, तो उसे तो और अच्छा पकवान चाहिए, उसे तो और अच्छा भोजन चाहिए, तो उसने तो बैठे बिठाए कह दिया कि मुझे तुम्हारी कृपा से मित्र हर प्रकार का शिकार मतलब खाने को मिला है, हर जानवर का मांस मैंने खाया है, लेकिन ये घोड़े का मांस मैंने नहीं खाया है। अब उसके वो क्या कर रहा है, उसको अंगुली लगा रहा है, उसे और खतरे की ओर भेज रहा है। ठीक है, तो इस जानवर का मांस तो आज तक मैंने भी नहीं खाया, यह किस जंगल में मिलेगा, सिंह पुत्र ने पूछा। यानी जब उसने कहा घोड़े का मांस मैंने आज तक नहीं खाया, तो शेर का जो बेटा था वो भी बोला कि मैंने भी नहीं खाया है, ये मिलता कहाँ है, कौन से जंगल में रहता है। सिंह पुत्र ने फटाफट पूछा। वह मैं बता दूंगा, गीदड़ ने कहा, यानी कि वहां तो मैं ले चलूंगा तुम्हें, तुम शिकार कर लेना। अगले दिन गीदड़ उसे एक बस्ती में ले गया। बस्ती मतलब स्थान जहाँ लोग रहते हैं, है ना, तो वहां घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। उसके घोड़े खेत के किनारे चर रहे थे। गीदड़ का संकेत पाकर, यानी इशारा, गीदड़ ने इशारा कर दिया शेर को। सिंह पुत्र घोड़ों पर झपटा और एक घोड़े को मारकर उठा लाया, यानी वह क्या है, गीदड़ जो है शेर को उस जगह ले गया जहाँ घोड़े थे, और उसने फटाफट इशारा भी कर दिया शेर को कि वो रहा घोड़ा, कि तुम उसका शिकार करके ले आओ। तब तभी वो फटाफट उस पर झपटा मार के शिकार करके ले आता है, और घोड़े को गुफा में लाकर सभी ने मजे से खाया। किंतु बूढ़े सिंह ने अपने बेटे को समझाया, बेटा ये काम खतरनाक है, घोड़े का शिकार करना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, इसलिए कल से यह काम नहीं करना। माता पिता की तो हमेशा पुत्र के लिए चिंता ही होती है, तो वे तो सही काम की ही सलाह देंगे, है ना, लेकिन अब वो माने या ना माने ये उस शेर की इच्छा पर निर्भर है। अगले दिन जब सिंह पुत्र ने यह बात गीदड़ से कही, तब वह बोला, तुम बहादुर हो, तुम्हारे सामने भला शिकारी कैसे टिक सकते हैं। यानी गीदड़ से भी जाकर के क्या है, उसने अपने माता पिता की बात बताई कि माता पिता मुझसे ये काम ना करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये काम खतरनाक है। लेकिन जो गीदड़ था वो कहाँ सुनने वाला था, उसे तो इतना अच्छा घोड़े का मांस खाने को मिल रहा था, तो वह तो उसे और ज्यादा खुश खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए लगा था कि तुम बहुत बहादुर हो, देखो शेर, तुम्हारे माता पिता तो बूढ़े हो चले हैं, ठीक है, और तुम्हारे बल्ला सामने शिकारी की क्या मतलब कैसे टिकेगा, कैसे, तुम बहुत ताकतवर हो भाई,
तो तुम तो घोड़ा मार कर ले ही आओगे, चलो आज फिर घोड़ा मार कर लाएंगे। ऐसा करके उसे उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करके उसे फिर से ले जाता है उसी बस्ती में। उस दिन फिर वे घोड़ा मार कर ले आए। सिंह पुत्र का हौसला बढ़ गया। हौसला मतलब साहस, हिम्मत। यानी कि जब एक काम हम बिल्कुल परफेक्ट एकदम सही सही हमसे हो जाता है तो हम दोबारा भी उसको करते हैं, तीसरी बार भी करते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या हिम्मत बढ़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बुरी आदत यदि बच्चा पड़ जाता है, चोरी करता है तो वह एक बार करता है, नहीं पकड़ा जाता तो वह दूसरी बार फिर करता है, लेकिन ये गलत काम है ना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा बुरा फल ही मिलता है ना, इसलिए। तो देखिए, उधर घोड़ों का व्यापारी सिंह के हमले से सावधान हो गया, यानी बार बार उनका घोड़ा जो है मारा जा रहा था। तो घोड़ों का व्यापारी यानी जो व्यक्ति था जो घोड़ों का व्यापार करता था, वह क्या है, सावधान हो गया। उसने एक शिकारी को बुलाया, वह तीर कमान लेकर सिंह पुत्र की ताक में बैठ गया। यानी उसने एक शिकारी को बुला रखा था जो कि निशाना मार सके, है ना, दूर बैठा, तीर कमान लेके बैठा था। अपना धनुष उठाया और तीर से लेकर सिंह पुत्र उस दिन फिर घोड़े का शिकार करने पहुंचा, किंतु जो ही वे घोड़े पर झपटा, शिकारी ने तीर ने सिंह पुत्र का कलेजा फाड़ दिया। यानी उसने ऐसा निशाना लगाया शिकारी ने कि बेचारा शेर पुत्र मारा गया। घायल होकर सिंह पुत्र मित्र गिदड़ गिदड़ चिल्लाया और भागा। क्यों? क्योंकि साथ में तो वह मित्र ही था, तो वह अपने मित्र को ही पुकारेगा। दोनों साथ साथ ही गए थे। इधर गिदड़ दूर छिपकर ये सारा दृश्य देख रहा था। वह समझ गया कि अब सिंह पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वह चुपचाप वहां से खिसक लिया। ऐसे होते हैं चापलूस मित्र। यानी उसने सोचा आज तो ये मारा गया, अब मैं उसको बचाने के चक्कर में कहीं मैं और अपनी जान ना गंवा दूं, इसलिए वह पहले से ही वहां से खिसक गया। और वह बेचारा घायल अवस्था में इतना चिल्लाया, मित्र गिदड़ गिदड़, लेकिन वह सारा दृश्य दूर से ही देख रहा था और चुपचाप वहां से निकल लिया। ऐसे होते हैं चापलूसी मित्र। घायल सिंह पुत्र किसी तरह गुफा के द्वार तक पहुंचा, दरवाजे तक पहुंचा और वहीं दम तोड़ दिया। उसका ये हाल देखकर बूढ़े सिंह ने कहा, मतलब उसके पिता ने कहा, बुरी संगति से यही हाल होता है। यानी बुरे साथ से यही हाल होता है। यदि बुरी दोस्ती आपको मिलेगी, बुरे लोगों का साथ आपको मिलेगा, तो जो हाल शेर पुत्र का हुआ है वही आपका होगा। तो बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति न स्वयं सुखी रहता है और न किसी और को सुखी रख सकता है। यानी इससे अब कितने जनों को दुख होगा। शेरपुत्र तो मरेगा ही, साथ ही साथ उसके बूढ़े हुए माता पिता, अब वे भी क्या है, बिल्कुल निसहाय हो जाएंगे। उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं बचा, है ना, क्योंकि उनका पुत्र मारा जा चुका। तो इस तरह ऐसा बुरी संगति में रहने वाला व्यक्ति ना तो खुद सुखी रहता है और ना दूसरों को सुखी करता है। तो वह बुरी संगति का फल उसी तरह भोगता है जैसे इसने भोगा। ठीक है, तो हमें हमेशा पाठ की शिक्षा क्या मिली है कि हमें हमेशा अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छी बातें हमको जीवन में अपनानी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, और हमेशा माता पिता की बात हमेशा हमें सुननी चाहिए और माननी चाहिए, उनका आदर भी करना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता कहते हैं बिल्कुल सही दिशा हमको वो दिखाते हैं। ठीक है, पाठ में जैसे प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। ठीक है, स्वार्थ, स्वार्थ मतलब अपना लाभ देखने वाला, स्वार्थी मित्र था ना चापलूस। हौसला मतलब कि साहस। ठीक है, यानी हौसला बढ़ा था तभी तो बार बार घोड़े का शिकार करने लगा, उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। संगति मतलब कि साथ, हमारी संगति कैसा होना चाहिए, साथ कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सिंह पुत्र पहला शिकार क्या था। सिंह पुत्र सबसे पहले जब माता पिता ने उसको सब खतरों की जानकारी दी, शिकार करना सिखाया, तो क्या मार कर लाया था वो सबसे पहले, भैंसा। यस, सिंह सिंहनी ने किस काम को खतरनाक कहा था, यानी उसके माता पिता ने शेर पुत्र को किस काम को खतरनाक बताया, घोड़े के मांस को खाना, मतलब घोड़े का शिकार करना, है ना। सिंह पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी,
सिंहपुत्र कैसे मारा गया? उस शिकारी के तीर कमान से, यानी तीर से, छोड़े गए तीर से मारा गया था। ठीक है। सिंहपुत्र कैसा था? बहुत ही जोशीला और ताकतवर। शाबाश। तो थैंक यू। समझ में आया? कहानी अच्छी लगी सबको? ओके।